जय हिंद। आज हम लोग जैसा कि टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है प्रमुख आविष्कार एवं इसके जो आविष्कारक है, खोज एवं खोजकर्ता। आप इस भाषा में समझ सकते हैं क्या है। तो आविष्कार और आविष्कारक या कहिए खोज या खोजकर्ता। तो इसके बारे में हमने एक छोटी सी टॉपिक है जो कि इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और यह जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें तीनों आपके जो तीनों आपके विज्ञान शामिल है, आपको देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक। तीनों आपके जो है कि इसमें लगभग जो है कि पांच लगभग देखेंगे कि इसमें लगभग पांच पांच होंगे। तो आपको जो है कि ये सारी जो है कि डाटा आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। और हम लोग इसमें कोशिश करेंगे, हम लोग आप भी कोशिश करें कि इसमें कोई ट्रिक के माध्यम से आप जो कि इसको याद करें और वह लंबे समय तक याद रहेगा। ये ना कि आज याद किए कल भूल गए, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएगा। कुछ आप जो ट्रिक के माध्यम से यदि उसको बाबू पढ़ लेंगे तो वो चीजें याद हो जाएंगे, ठीक। आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे में आप देखिए डायनेमो, ठीक। ये डायनेमो जो है कि ब्लास्ट किया जाता है, कहीं पे पत्थर को तोड़ा जाता है तो डायनेमो को ब्लास्ट किया जाता है, ठीक। कहीं पे रोड बनाना है तो वहां पे जो कि ब्लास्ट पत्थर की भी तोड़ाई देखेंगे तो ये डायनेमो से ही किया जाता है, ठीक। ये डायनेमो और ट्रांसफार्मर है, ये दोनों जो है कि आविष्कारक कौन है, तो माइकल फैराडे। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में भी, आपके 10 क्लास में भी आपके मिलेगा कि माइकल फैराडे का नियम, ये जो है कि एग्जाम में आता है। तो माइकल फैराडे जो है कि कौन कौन से आपके सिद्धांत दिए हैं, तो डायनेमो और ट्रांसफार्मर, ठीक। डायनेमो और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देने वाले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, फैराडे। फैराडे का नियम आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो माइकल फैराडे ने दो सिद्धांत इन्होंने दिया, डायनेमो कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर कैसे बिजली बनाता है, ठीक है। पूछा जाता है प्रश्न में कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, एग्जाम में आता है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो ये जो है कि एसी को एसी वोल्टेज से क्या डीसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक है, ये बात सही है। और जो है कि वह वोल्टेज को, ठीक है, ऊंचाई और अपचयी जो कि घटाने बढ़ाने का काम किया जाता है, किससे, तो ट्रांसफार्मर से। तो ये डायनेमो और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है कि माइकल फैराडे ने दिया था। और विटामिन क्या है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आपकी विटामिन ई भी है, ठीक है। विटामिन ए जो कि रेटिनॉल, ठीक है, ऐसे करके विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9 तक है। तो ये विटामिन से। और विटामिन की खोज करता कौन है, तो उसके आविष्कारक कौन है, फंक। विटामिन के खोजकर्ता फंक है, क्या है, फंक। उन्होंने क्या खोजा, विटामिन को खोजा कि किस विटामिन ए, ये नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से जो कि विटामिन का नामकरण किए, विटामिन की खोज जो कि इन्होंने ही किया है, जिनका नाम है फंक। ग्रहों की गति का नियम भाई, ग्रह जो है कि आपके जो 9 ग्रह हैं, मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो वह जो ग्रह है वह जो कि किस प्रकार गति करते हैं, उनकी क्या क्या प्रक्रिया है और वह गति किस दिशा में करते हैं, वो जो जितने भी आपके ग्रह शामिल होते हैं सौर मंडल में, ठीक। तो उसमें ग्रहों की गति का नियम किनका आता है, तो केपलर का सिद्धांत उसमें लागू होता है। जब आप केपलर के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आप ग्रहों के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बताया, ग्रहों के गति का नियम। तो एक और प्रश्न बनता है तब आप बता दीजिए, ठीक।
तो सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का। किनका है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्हीं का एक सूत्र आता है E बराबर mc²। ठीक, ज्यादा व्याख्या नहीं होगी, केवल हम लोग वन लाइनर के हिसाब से दृष्टि से जो है कि इनको कवर करेंगे। तो ये क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। रेडियम की खोज करने वाले थे मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये इन्होंने क्या किया? रेडियम को खोजा। रेडियम को खोजने वाले थे मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ठीक, तो रेडियम की खोज किए थे मैडम क्यूरी। अब मैडम क्यूरी को जो है कि ये नोबेल प्राइज दिया गया है। ये इसमें मैडम क्यूरी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सौरमंडल का सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। और जो सौरमंडल है उनका जो सिद्धांत है वो कॉपरनिकस का, लेकिन ग्रहों की गति का नियम पूछे तो केपलर का सिद्धांत लागू होगा। ठीक, टेलीफोन, टेलीफोन जब हम लोग फोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो ग्राहम बेल, ठीक, ग्राहम बेल जो है कि टेलीफोन का खोज किए। ठीक, टेलीफोन को खोजने वाले व्यक्ति थे तो ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, इन्होंने क्या खोजा? टेलीफोन खोजा। टेलीफोन पे हम लोग कॉल लगाते हैं तो बोलते बेल बजती है ना, बेल। जब हम लोग टेलीफोन पे कॉल करेंगे, किसी भी आप हमारे ही फोन पे कॉल करेंगे, हमारे नंबर पे कॉल करेंगे, तो उसमें क्या बजेगी? बेल बजेगी। बेल यानी कि घंटी बजेगी। तो ऐसे जो कि आप जोड़कर इसको याद कर लेंगे, तो ग्राहम बेल, टेलीफोन के खोजकर्ता ग्राहम बेल। क्योंकि टेलीफोन जब हम कॉल करेंगे किसी नंबर पे तो उस पे क्या बजेगा? बेल बजेगा, घंटी बजेगी। तो आप जो कि ऐसे याद कर लेना। आवर्त सारणी, तो ये मेंडलीव का सिद्धांत लागू होता है। एक केमिस्ट्री वाले में आप जो कि पढ़े होंगे, ठीक है, सुने होंगे जरूर आप जो कि मेंडलीव का आवर्त सारणी का जो कि टेबल होता है। ठीक है, तो उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को इन्होंने बैठाया। हीलियम, हाइड्रोजन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, आपका ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धांत जो कि लागू करते हैं। आवर्त सारणी का सिद्धांत जो कि मेंडलीव का है। और आज देखिए यहाँ पर बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया? ये प्रश्न में आता है कि बाईसाइकिल, भाई जो हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल, साइकिल तो सभी लोग चलाएंगे। ठीक है, साइकिल को जब चलाए होंगे आपके, तो उसमें साइकिल में क्या क्या होते हैं? तो हम कहेंगे उसमें जो कि आगे पीछे का चक्का होता है, रिंग होती है, उसमें ब्रेक होता है, उसमें पैडल होती है। ठीक है, तो ये सब जो है कि साइकिल बनाने वाले थे आपके बाईसाइकिल, तो के मैक मिलन। अब इसको याद कैसे किया जाए? भाई साइकिल जो होती है, साइकिल, ठीक, साइकिल जो होती है हम लोग उस पर जो कि बाईसाइकिल हम जब चलाते हैं, ठीक है, चलाते चलाते जाएंगे आप, तो आप जो किसी से मिलने जाएंगे। ठीक, साइकिल से पैडल मारते हुए आप जो कि किसी से मिलने जाएंगे, तो आप जो है कि क्या करेंगे? माइक मिलन। ठीक, माइक मिलन। आप जो है कि साइकिल की पैडल मारते हुए, रफ्तार में मारते हुए आप जाएंगे किससे? मिलने के लिए। किससे? तो बाइक साइकिल से जाएंगे आप। ठीक है, मारेंगे पैडल में, पहुंच जाएंगे और मिलकर आप आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इतना तो चलता है। ठीक है, अब आइए देखिए मोटरसाइकिल। तो भाई मोटरसाइकिल कैसे याद करेंगे इसको? मोटरसाइकिल डैमलर, जी डैमलर ने क्या खोज करते हैं? इन्होंने क्या? मोटरसाइकिल। ठीक है, इसमें भी दो पहिया होता है, लेकिन इसमें बाईसाइकिल में मोटरसाइकिल में अंतर है। बाईसाइकिल जो था वो पैडल से मारी जाती है, उनके फिजिकल मेहनत किया जाएगा मनुष्य, मनुष्य उसमें फिजिकल मेहनत करता है। लेकिन मोटरसाइकिल में उसमें
स्लेटर का काम होता है, ठीक है, उसमें गियर का काम होता है। तो जी डैमलर उसमें स्लेटर और ब्रेक, उसमें ब्रेक भी होता है, लेकिन स्लेटर और उसमें जो है कि कुछ गियर दिए जाते हैं, 4 नंबर 2 नंबर, तो उसमें मोटरसाइकिल में गियर होता है। ठीक, अब ये डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण कर सकते हैं, ये जो है कि एग्जाम में बनता है, ये प्रश्न बनता है। और डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, अभी हाल ही में जो है कि घोषणा भी हो गई है, अल्फ्रेड नोबेल जो प्राइज है इसकी घोषणा भी हो चुकी है। और यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है कि उनकी स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि पर जो है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है कि डायनामाइट का आविष्कार किए। देखिए अल्फ्रेड जो नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किए थे सुरंग खोदने के लिए। ठीक, उन्होंने सुरंग खोदने के लिए जो है कि पहाड़ी जो क्षेत्र वाले हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है आपका, ठीक, पर्वतीय क्षेत्र में सुरंग को खोदा जाए, तो कैसे खोदा जाए, तो उसके लिए डायनामाइट का आविष्कार करते अल्फ्रेड नोबेल। लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। ठीक, लेकिन आधुनिक समय में देखेंगे भैया, तो अल्फ्रेड नोबेल का जो डायनामाइट है, वह जो है कि आधुनिक समय में देखेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, गलत इस्तेमाल होने लगा है। ये आप देखेंगे तो यदि किसी दुश्मन जो शत्रु देश है, वो लोग क्या करते हैं, ये डायनामाइट का आविष्कार करके जो कि बना कर एक दूसरे को उड़ा देते हैं। ठीक, अब क्या इसका गलत इस्तेमाल होने लगा भाई, किसी देश को उड़ाना है, किसी स्टेट को उड़ाना है, तो ये डायनामाइट का प्रयोग करके जो है कि, लेकिन डायनामाइट का इन्हें बनाने का उद्देश्य था कि केवल हम लोग सुरंग खोद सकते हैं, लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। ठीक, अब देखिए रेडियो एक्टिविटी, हाँ डायनामाइट जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाएगा ना, ये अल्फ्रेड नोबेल जो कि 6 क्षेत्र में आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाएगा, घोषणा पहले पहले हो जाती है। ठीक, अब आइए देखिए, और रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले थे बैकुरल, हेनरी बैकुरल, इन्होंने क्या खोज किया, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले थे बैकुरल। चौथा देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, इन्होंने क्या खोज किया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। अपने बल्ब का आविष्कार तो जानते हैं अल्वा एडिसन, तो ये ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, लेकिन जो नहीं आता है हमको उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो प्रश्न नहीं हमें आ रहा है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। बल्ब का आविष्कार तो लगभग बहुत से लोगों को याद है, लेकिन कुछ इसमें से प्रश्न है जो कि नहीं आता है। ठीक है, अब प्रोटॉन की खोज करने वाले थे, देखिए ये आप हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दे। ठीक है, कि प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे, यदि ऑप्शन दोनों में है तब किसको मारेंगे आप भैया, यदि ऑप्शन दोनों हो, गोल्ड स्टील भी हो और रदरफोर्ड भी हो, तो आप जो है कि किसको मारेंगे, कि प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे। ऑप्शन दोनों में है तो किसको मारेंगे, तो आप मारेंगे गोल्ड स्टील को, गोल्ड स्टील को मारेंगे, क्योंकि इन्होंने खोजा था। ठीक है, और प्रश्न भी आपसे पूछेगा कि खोज करता, तो गोल्ड स्टील, लेकिन इनका नाम नहीं आता है, लेकिन नाम ज्यादा इनका आता है नामकरण, इन्होंने नाम दिया, नाम दिया क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की कर दिए थे गोल्ड स्टील, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिए थे, तो नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन दोनों में होगा तो इसको मारिएगा, लेकिन ऑप्शन में जब नहीं है तो रदरफोर्ड है, तो आप जो कि इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन की खोज करने वाले थे रदरफोर्ड। ठीक, अब ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैंडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक, और परमाणु संरचना तो नील्स बोहर और रदरफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर जो है कि परमाणु संरचना एक तैयार करते हैं, और उस परमाणु संरचना पे जो है कि इन्होंने अपना प्रयोग किया नील्स बोहर
और एक इन्हीं के नाम पर, नील्स बोहर के ही नाम पर जो है कि एक बोहर सिद्धांत आप जो है कि इंटर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये परमाणु संरचना हो गया आपका। ठीक, तो ये आप जो है कि इसको याद कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें बायो, तीनों जो है कि विषयों का इसमें मिक्सचर है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, परमाणु प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। ठीक, खोज एवं खोजकर्ता, ये छोटी सी टॉपिक थी। ठीक, तो देखेंगे अब कुछ अलग टॉपिक को। आज तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।